दोस्तों, रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने कंसर्न वे में इस बात की आशंका जताई कि यदि इंडिया ने चाहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आने वाले समय में कोलैप्स हो सकता है। पाकिस्तान इंटर प्रोविंशियल अफेयर्स की सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपीयर होते हुए रमीज राजा ने आईसीसी की फंडिंग सोर्स का रेफरेंस देते हुए अपना ये डर पाकिस्तान की जनता के सामने व्यक्त किया। रमीज राजा ने आईसीसी को एशियन और वेस्टर्न ब्लॉक्स के बीच डिवाइडेड एक पॉलिटिसाइज बॉडी बताया, जिसकी 90% फंडिंग इंडिया द्वारा की जाती है। आईसीसी इन फंड्स को सारे क्रिकेट बोर्ड्स में क्रिकेट के प्रमोशन के लिए डिवाइड करता है और पीसीबी अपने 50% से ज्यादा ऑपरेशन फंड्स के लिए इन्हीं रेवेन्यूज पे डिपेंड करता है। यदि इंडिया ने चाहा तो आने वाले सालों में पीसीबी को डाइवर्ट किए गए इन फंड्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिससे पीसीबी कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान द्वारा जताए गए इस डर का कारण जानना हमारे लिए आज चर्चा का विषय है। आज इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या ये सच है कि इंडिया आज बीसीसीआई की मदद से अपनी डिप्लोमेसी स्पोर्ट्स में भी एक्सटेंड कर सकता है, और यदि ऐसा हो सकता है तो किन कारणों से इंडिया आज क्रिकेट वर्ल्ड में एक हेजिमोनियल पावर बन के उभरा है। आइए शुरू करते हैं आज। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे आईसीसी कहते हैं, ये क्रिकेट को गवर्न करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पे गठित की गई इस संस्था में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। 1965 में इस संस्था का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसे आगे चलकर 1987 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई में स्थित हैं। 105 मेंबर नेशन से बनी इस संस्था में 12 फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं और 94 एसोसिएट मेंबर्स हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप के अलावा आईसीसी क्रिकेट के मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज और गवर्न करती है। दोस्तों, आईसीसी अपनी इनकम क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से अर्न करती है। किसी इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इवेंट के स्पॉन्सरशिप और टेलीविजन राइट्स को सेल कर आईसीसी अपने मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज जनरेट करती है। यदि किसी चैनल को आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट्स को ब्रॉडकास्ट करना है तो इसके लिए उसे आईसीसी से ये राइट्स परचेज करने पड़ते हैं। सिमिलरली, एडवर्टीजमेंट के लिए यदि कोई ब्रांड आईसीसी इवेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसे एक फीस सबमिट करनी पड़ती है। इन राइट्स को सेल कर आईसीसी ने 2007 से 2015 के बीच $1.6 बिलियन जनरेट किए थे। दोस्तों, क्रिकेट की फैन फॉलोइंग यदि देखी जाए तो जहां मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, फ्रांस, चाइना, जर्मनी दूसरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वहीं साउथ एशिया की कंट्रीज, स्पेशली वो जो पास्ट में ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं, वहां क्रिकेट का डोमिनेंस है। इंडियन कंट्रीज में एक जायंट मार्केट है। क्रिकेट के ह्यूज फॉलोइंग बेस और इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन के कारण आईसीसी इवेंट्स में इंडिया की दिलचस्पी रहती है, जिससे इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग राइट सेल करना आईसीसी के लिए ह्यूज रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है। सिमिलरली, ज्यादातर मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं, जिसके कारण स्पॉन्सरशिप भी इंडिया के रेफरेंस में की जाती है। यदि आप एक क्रिकेट लवर हैं तो आपने बहुत कम या शायद ऐसा देखा ही ना हो कि आईसीसी स्पॉन्सरशिप किसी ऐसे ब्रांड ने की थी जिसका इंडिया में रेलेवेंस नहीं हो। इन्हीं कारणों से आईसीसी के टोटल अर्निंग का 75 to 80% इंडियन मार्केट से जनरेट होता है। यदि किसी सीरीज में इंडियन टीम अच्छी परफॉर्म करती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आईसीसी के रेवेन्यूज पे देखा जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे जब इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप जीता था तो आईसीसी के लिए ये कमर्शियल सक्सेस बना था। सिमिलरली, यदि किसी सीरीज में इंडिया अर्ली स्टेज में बाहर निकल जाती है तो व्यूअरशिप में एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां इंडियन पॉपुलेशन देश के लिए बूंद साबित होती है। आज आईसीसी इवेंट्स के टेलीविजन मार्केट शेयर का 75% इंडिया अकेले कवर करता है। इसके अलावा क्रिकेट रेवेन्यू का 80% भी इंडिया द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। समय के साथ, स्पेशली आफ्टर 2000, इन कारणों ने इंडिया की आईसीसी के ऊपर एक कंट्रोल सी स्टैब्लिश कर दी है, जिसकी लेवरेज का फायदा बीसीसी द्वारा यूज किया जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स द्वारा इंडिया की हेजेमनी को समझते हैं। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जहां आईसीसी को बीसीसीआई के आगे झुकना पड़ा है। इन इवेंट्स में सबसे बड़ा एग्जांपल है डीआरएस का। दोस्तों, डिसीजन रिव्यू सिस्टम या डीआरएस आईसीसी द्वारा 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया एक नया रूल था, जिसे मैंडेटरी तौर पे मैचेस में अप्लाई करने की प्लानिंग थी। इस टेक्नोलॉजी के समर्थन में ऑलमोस्ट सारे क्रिकेट प्लेइंग नेशंस थे, लेकिन बीसीसीआई द्वारा अपोज किया जाने पर आईसीसी को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। आईसीसी ने डीआरएस के रूल्स बदलते हुए इसे नॉन मैंडेटरी डिक्लेयर किया।
जिससे किसी सीरीज या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स के कंसेंसस के बाद ही अप्लाई किया जा सकेगा। दोस्तों, अगला इवेंट है 2008 सिडनी टेस्ट, जिसे बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी सीरीज के अंडर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान हरभजन सिंह ने एंड्रू साइमंड्स को रेशियली अब्यूज किया था। ये इंसिडेंट आगे चलकर मंकी गेट कंट्रोवर्स हुआ। इस रेसिस्ट रिमार्क के लिए हरभजन सिंह को 3 मैचेस के लिए आईसीसी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जब बीसीसीआई ने इसके अगेंस्ट सीरीज से एग्जिट करने की धमकी दी तो आईसीसी को अपने इस फैसले को बदलना पड़ा। इंडिया के एग्जिट करने से होने वाले रेवेन्यू लॉसेस से बचने के लिए आईसीसी ने हरभजन सिंह की सस्पेंशन कैंसिल कर दी और एक नॉमिनल फाइन के साथ मामले को रफा दफा कर दिया। दोस्तों, 2008 की इसी सीरीज के दौरान जब अंपायर स्टीव बकनर ने इंडिया के अगेंस्ट कई इनकरेक्ट डिसीजंस दिए थे तो बीसीसीआई के प्रेशर के अंडर उन्हें नेक्स्ट शेड्यूल मैचेस की अंपायरिंग से रिमूव कर दिया गया था। 2011 में भी अंपायर डार्ली हार्पर को बीसीसीआई द्वारा क्रिटिसिज्म के कारण गेम से रिटायर करना पड़ा था। हार्पर ने इंडिया वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के दौरान इंडिया के अगेंस्ट कई इनकरेक्ट डिसीजंस दिए थे। दोस्तों, इस डोमेन में हमें इंडियन हेजेमनी की हाइट तब देखने को मिली जब आईपीएल होस्टिंग के दौरान आईसीसी ने इसे एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड किया था। 2020 में जब कोविड रिलेटेड सेफ्टी रीजंस के कारण T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन कर दिया गया था, उस दौरान आईसीसी ने आईपीएल को ध्यान में रखते हुए एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड की थी। आईपीएल जैसे डोमेस्टिक इवेंट को भी इंटरनेशनल क्रिकेट कैलेंडर में एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड करना बीसीसीआई की हेजेमनी को क्लियरली शो करता है। इस विंडो के तहत पूरे आईपीएल के दौरान आईसीसी किसी दूसरे इंटरनेशनल इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं करता है, जिससे क्रिकेट प्लेयर्स इस इवेंट में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। इन इवेंट्स के अलावा 2014 में बीसीसीआई ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बिग 3 का फॉर्मेशन प्रपोज किया था, जिसने कंट्रीब्यूशन बेस्ड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अप्रूव किया था। दोस्तों, आईसीसी द्वारा कलेक्टेड रेवेन्यूज को अपने अंडर रजिस्टर्ड क्रिकेट बोर्ड्स को ग्रांट के तौर पर देती है, जिससे क्रिकेट प्रमोट किया जा सके। इस ग्रांट मेथड में कई कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसके अगेंस्ट समय समय पे क्रिकेट बोर्ड्स द्वारा नाराजगी जताई गई। इंडिया तब आईसीसी के 70% से ज्यादा रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट कर रहा था और आने वाले 2015 से 2023 राइट साइकिल में $570 मिलियन के शेयर्स गेन करने की प्लानिंग थी, जिसके लिए इंडिया ने बिग 3 मॉडल प्रपोज किया था। 2017 में आईसीसी ने बिग 3 मॉडल को ऑल्दो डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन कोविड के बाद इंडिया अपने फाइनेंशियल लॉसेस को मेकअप करने की न्यू स्ट्रेटजीज प्लान कर रहा है। इन स्ट्रेटजीज में बिग 3 मॉडल को रिवाइव करना प्रोमिनेंट है। दोस्तों, इन इवेंट्स ने आईसीसी के ऊपर इंडियन हेजेमनी को क्लियरली शो किया है, जिससे दुनिया समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने भी विटनेस किया है। लेकिन क्या इंडिया अपनी हेजेमनी का फायदा उठाकर पाकिस्तान को पनिश कर सकता है? आइए समझते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। दोस्तों, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि कैसे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के कारण इंडिया आईसीसी में अपनी हेजेमनी बनाने में कामयाब हुआ है। वर्ल्ड की सारी क्रिकेट बोर्ड्स इसी रेवेन्यू के कारण इंडिया के साथ मैचेस खेलने को उत्सुक रहती हैं। यदि किसी क्रिकेट बोर्ड को फंड क्रंच झेलना पड़ता है तो इस केस में इंडियन टीम के साथ मैचेस ऑर्गेनाइज करना रेवेन्यूज का एक ऑप्टिमम सोर्स बनकर उभरता है। दोस्तों, ये सिचुएशन इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड में सिग्निफिकेंट लेवरेज प्रोवाइड कर सकती है। इंडिया अपने चॉइसेस के थ्रू इस बात का डिसीजन ले सकता है कि किस क्रिकेट बोर्ड से बीसीसीआई को टर्म्स इंप्रूव करने हैं और किस बोर्ड के साथ नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान द्वारा इंडिया में प्रमोटेड टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किसी तरह का रिलेशन रखने से इनकार कर दिया है। इसमें स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। यदि ग्लोबल लेवल पे इसे देखा जाए तो इंडिया ने अभी तक इस मुद्दे को बायलैटरली ही डील किया है, लेकिन पाकिस्तान की अलग नैरेटिव है। रिसेंटली न्यूजीलैंड टीम ने जब सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए अपनी पाकिस्तान के साथ प्लान्ड सीरीज अब्रप्टली कैंसिल कर दी तो पाकिस्तान ने इसका ब्लेम इंडिया पे लगाया। पाकिस्तान का कहना था कि न्यूजीलैंड ने यह स्टेप इंडिया के इन्फ्लुएंस में आकर किया है। दोस्तों, सच ये है कि इंडिया ने स्पोर्ट्स वर्ल्ड में ऐसा कोई स्टेप आज तक नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए इंडिया अपने स्टैंड को बदल सकता है। हर छोटे इवेंट को लेकर इंडिया पे उठाई गई उंगली पाकिस्तान को बैकफायर कर सकती है। इंडिया यदि चाहे तो सीधे तौर पे उन क्रिकेट बोर्ड्स को आइसोलेट कर सकता है जो पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस इंक्रीज करें। इंडिया के इस स्टैंड से होने वाले रेवेन्यू लॉसेस और पाकिस्तान की इमेज को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि कोई भी क्रिकेट टीम इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लेगी। लेकिन इंडिया के मिडिल वे अप्रोच को देखकर इस बात की संभावना काफी कम है, एटलीस्ट जब तक पाकिस्तान इंडिया को ऐसे स्टेप्स लेने को मजबूर ना करे। इसके अलावा आईसीसी द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंड्स डायरेक्ट इंडिया से ट्रांसफर नहीं होते, जिससे इन पर बीसीसीआई का कंट्रोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है।
लेकिन बिग थ्री मॉडल या ऐसे किसी सिमिलर स्ट्रेटजी के तहत इंडिया यदि चाहे तो पाकिस्तान बोर्ड को मिलने वाले फंड्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। रमीज राजा अपने स्टेटमेंट में इन्हीं थ्रेट्स की बात कर रहे थे, लेकिन अपने स्टेटमेंट में वो इस बात को बताना भूल गए कि यदि पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट सपोर्टिंग एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर इंटरनेशनल पीस में कंट्रीब्यूट करे तो इंडिया, न्यूजीलैंड समेत वर्ल्ड की कोई भी कंट्री पाकिस्तान को आइसोलेट कर पनिश करने का डिसीजन नहीं लेगी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया आज इंटरनेशनल क्रिकेट डोमेन में अपनी हेजेमनी बनाने में कामयाब हो चुका है, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है जिसने हमेशा अपने हर स्टैंड को बहुत सोच समझ कर लिया है। यदि करेंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया ने ना तो न्यूजीलैंड को किसी तरह से सीरीज अबेंडन करने के लिए पुश किया है, ना ही पीसीबी की फंडिंग को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए आईसीसी को फोर्स किया है। इमरान खान द्वारा लेड पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा विक्टिम कार्ड प्ले करना वर्ल्ड पावर्स के लिए आज एक कॉमन बात बन चुका है, जहां वो इंडिया का फियर दिखाते हुए वर्ल्ड सपोर्ट की और सिंपैथी की उम्मीद करता है। लेकिन आज वर्ल्ड पावर्स समेत पाकिस्तानी सिटीजन भी इस बात को समझ चुके हैं कि ये धोखा उनकी गवर्नमेंट द्वारा अपनी नाकामी छुपाने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूरत है कि वो अपनी डोमेस्टिक अर्निंग्स पे फोकस करें, जिससे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तानी टीम को आईसीसी फंड्स पे डिपेंड ना करना पड़े। साथ ही जब तक पाकिस्तान टेररिज्म और नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज करना बंद नहीं कर देता, इंडिया, न्यूजीलैंड समेत किसी दूसरी कंट्री द्वारा भी पाकिस्तान को कम्युनिटी में एक्सेप्ट करना कठिन होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या कोई ऐसा और भी इवेंट है जहां पे बीसीसीआई ने अपनी हेजेमनी दिखाते हुए वर्ल्ड की दूसरे नेशन के क्रिकेटिंग बोर्ड्स को चैलेंज किया हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।